पूजा सबको ही जानता है कि वो विद्या की देवी है। बहुत दुर्भाग्य से पर हम लोग देखते हैं कि सरस्वती पूजा में इस तरह से मनाया जाता है जैसे किसी की शादी हो। थोड़ा-सा हम लोगों को जो यंगस्टर्स जो मना रहे हैं, यस डेफिनिटली पूजा यंगस्टर्स की है, क्योंकि बुद्धि अगर यंगस्टर्स में रहेगी, संस्कार अच्छे यंगस्टर्स में रहेंगे तो हम लोग का समाज उन्हीं के कंधों पे टिका हुआ है। तो शोर-शराबा और नाचना गाना सरस्वती पूजा का एक हिस्सा मेरे समझ से नहीं होना चाहिए। नाचने गाने के और बहुत सारे मौके मिलते हैं लोगों को। ये सब उसमें यूज करना चाहिए। दिस इज अ टाइम वेर यू आर सपोज टू बी प्रेइंग एंड भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि सच में बुद्धि आए, और बुद्धि के बिना कितना भी शारीरिक बल हो, पैसे का बल हो, वक्त का बल हो, आदमियों का बल हो, हर तरह से अगर आप बलवान हैं परंतु आपके पास अगर बुद्धि नहीं है तो सारे बल आपके वैसे ही पड़े के पड़े रह जाएंगे, आप उसको प्रयोग नहीं कर पाइएगा। तो सारी पूजा से सबसे प्रथम और सबसे इम्पोर्टेंट पूजा मेरी नजर में सरस्वती पूजा होती है। आज के आज के दिन से मैडम कितने बच्चे लगे हुए हैं? आपको मैं बोली थी थोड़ी देर के बाद ये पूछने के लिए। ठीक भैया आप बोल दीजिए आपका फोटो 11 नॉर्मल। मैम अभी देखा जाए कि पहले की अपेक्षा अभी जो है जैसे ऑपरेशन करके ज़्यादा करके बच्चे हो रहे हैं, इसका कोई बोलता है कि नॉर्मल से होता है ज़्यादा अच्छा रहता है, इसका क्या है बस बताएंगे। मेरा व्यक्तिगत राय, ओपिनियन इसमें यही है कि ऑपरेशन का जो इल्ज़ाम इतना डॉक्टरों पे डाला जा रहा है कि ऑपरेशन डॉक्टर के कारण हो रहा है, पैसे कमाने के लिए कारण हो रहा है, 100% ट्रू नहीं है। टू सम एक्सटेंट यस, कुछ परसेंटेज आप इसको एक थोड़ा सा महत्व इसको दे सकते हैं, पर पूरा पिक्चर यही कारण नहीं है। 50% मरीज भी इसके लिए जिम्मेवार है ऑपरेशन होने के, क्योंकि एक तो अब सब ये पेशेंट्स नहीं है मरीजों में, और मरीज के स्पेशली परिजन में। मरीज तो बेचारी अपने कष्ट में है, वो तो वहां से रास्ता, दर्द से निकलने का रास्ता तो वो खोजेगी, और उसको लगता है कि बस ऑपरेशन ही मात्र एक रास्ता है दर्द से निकलने का। जबकि अब नॉर्मल लेबर इतना सुखद हो गया है, देयर सो मेनी वेज दैट यू कैन हैव नॉर्मल लेबर विदाउट पेन, पेनलेस लेबर के। हम लोग यहाँ पे वाटर बर्थ स्टार्ट किए हुए हैं, नाइट्रस ऑक्साइड इनहेलेशन है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है, बहुत सारे तरीके हैं कि अब नॉर्मल का भी फायदा उठा सकते हैं और दर्द को झेलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये पेशेंस की बात है, ये एक समझने की बात है, ये एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट अगर हो तो ये संभव है। डेफिनेटली कौन डॉक्टर नहीं चाहता है कि सही वक्त आए, पेट खोले, बच्चा निकाले, मिठाई खाए, मरीज के साथ एक अच्छा रिश्ता रखें, नमस्कार करें, और अब वो भी अपने घर में सुकून से जाए, हम भी अपने घर में सुकून से जाए। एवरीबडी वांट्स दैट। परंतु तब भी हम इतना प्रयास करते हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी में हर मरीज को एक फेयर ट्राई दें, दैट शी हैज अ सेफ नॉर्मल डिलीवरी, बिकॉज वी डू नॉट नो द फ्यूचर। मतलब हम अगर पर्सनली अपनी बात करेंगे कि तो मेरा ऑब्स्टेट्रिक करियर भी तो कुछ हद तक हम हैम्पर हो गए, क्योंकि मेरा पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ था। यदि मेरा पहला बच्चा ऑपरेशन से नहीं हुआ होता, देयर कुड बी सम चेंजेस आर वर डन इन माय लाइफ। मतलब हो सकता है माय थर्ड बेबी वुड नॉट हैव बीन बोर्न, so a lot of things happen। प्रीवियस एलएससीएस का प्लेसेंटा प्रीविया का डर होता है, रप्चर यूट्रस का डर होता है। कौन जानता है भविष्य में आपका नेक्स्ट बेबी पेट के अंदर 9 महीने का आईयूडी नहीं हो जाए, और पहला बच्चा आपका अगर सिजेरियन से है तो उसको निकालने में कितनी परेशानी होती है। तो यू मस्ट गिव अ फेयर ट्राई कि अगर नॉर्मल अच्छे से सेफली हो जाए, तो सिर्फ एक काउंसलिंग की कमी के कारण और हिम्मत की कमी के कारण ऑपरेशन करना मेरे समझ में बहुत गलत बात है। ये मैं क्यों बोलूंगी, आप लोग मीडिया में, आप लोगों को खुद जानना चाहिए, मरीज बाहर बैठे हुए उनका खुद इंटरव्यू लीजिए। आई डेफिनेटली, हम अनफॉर्चुनेटली जो हम देखते हैं गरीब वाले डिस्काउंट नहीं मांगते हैं, क्योंकि गरीब, मेरा मानना है गरीब आदमी कमाता है दो ही चीज के लिए, खाने के लिए और एक इलाज के लिए। परंतु अमीर कमाता है घर के लिए, मकान के लिए, घोड़ा के लिए, प्राइवेट प्लेन के लिए, सोना के लिए, उसके तो ख्वाबों के अंत नहीं है। इसलिए गरीबी में तो अमीर लोग मेरे हिसाब से जीते हैं। अमीर तो मेरे गरीब है, क्योंकि वो दिल खोल के आते हैं जब वो डॉक्टर के पास आते हैं। और पर मैं उनको डिस्काउंट मांगने से पहले ही डिस्काउंट करती हूँ। आई डू नॉट वेट फॉर देम टू आस्क मी फॉर डिस्काउंट।